वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल डॉक्टर अंशुमान सुमन। अभी तक हम लोग ने शिवाजी की जीवनी पढ़ चुके हैं और उसकी एक विशेष पद्धति छापामार युद्ध के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे शिवाजी के उत्कर्ष के बारे में, किस प्रकार एक साधारण सा बालक जिसको मात्र 10 साल में पुणे की जागीर मिला था, वो बालक किस प्रकार से मराठा का राजा बना, छत्रपति बना, उसके इतिहास को हम जानेंगे। ठीक है, तो उसको जानने से पहले कुछ उसका भौगोलिक दशा को देख लेना आवश्यक है। आप लोग को बहुत आसानी होगा समझने में। तो मैंने आपके लिए भौगोलिक दशा बनाया है। भारत का मानचित्र मान लीजिए कि मानचित्र है और उसमें ये जो एरिया है, ये एरिया ये उसका मराठा किंगडम है। तो वहीं पे सबसे इम्पोर्टेंट जो जगह है, ये रायगढ़ का क्षेत्र आप देखिए, यही इसका शिवाजी की राजधानी था। तो आप लोग से डायरेक्ट बार बार क्वेश्चन पूछता है शिवाजी की राजधानी कहाँ थी, तो रायगढ़ थी और यही एरिया था, कोंकण के तट पे था। उसके ऊपर में ये सालसी ठहर बेसिन है। ये पेशवा काल में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होगा समझने के लिए। तो बेसिन और सालसिट देखिए अरब सागर के तट पे है, इसको आराम से देख लीजिएगा। और ये फिर आएगा, ये जो एरिया देख रहे हैं बीच वाला, ये पुणे का एरिया है। ठीक है, और ये सामने का, उसके सामने पुणे में ही ये सिंहगढ़ का किला है। तो किला अगर सिंहगढ़ का पूछेगा कहाँ है, तो पुणे में ही है, लेकिन उसके पूरब में है। अब देखिए ये जो पुरंदर है, ये पुरंदर के बारे में आप बार बार संधि पढ़िएगा, जगह है इंपॉर्टेंट का किला है। तो ये पुरंदर जो है यहाँ पे है और उसके नीचे जो है सतारा है और यहाँ पे बीजापुर है और ये गोलकुंडा है। एक ओवरऑल एरिया देख लीजिए कि बीजापुर इसका समीपवर्ती राज्य था। अब चलिए हम देखते हैं कि 10 साल में इसको पुणे की क्या मिला दोस्तों, जागीर मिला। और 13 साल में इन्होंने शादी कर लिया और उसके बाद से ये लूटपाट और क्षेत्र विस्तार करना प्रारंभ किया। प्रारंभिक दौर में इसके समीपवर्ती राजा यानी कि बीजापुर का जो सुल्तान था आदिल शाह, इसको एक छोटा बालक समझा और छोटा मोटा लुटेरा समझा, इससे ज्यादा कुछ नहीं समझा। लेकिन उसकी सोच बिल्कुल ही गलत था। ये शुरू कर दिया लूटना, कौन? शिवाजी। सिंहगढ़, रिद्धेश्वर, तोरण, चाकन इत्यादि किले को 1645 ईस्वी के पहले तक जीत गया। और ऐसा माना जाता है कि शिवाजी का जो प्रथम किला था, जिसको सर्वप्रथम जो जीता था, वो तोरण का किला था। ज्यादातर इतिहासकार इस किले को मानते हैं, कभी कभी रिद्धेश्वर का नाम आ जाता है। तो आप लोग जानिए कि जो तोरण का किला था सर्वप्रथम शिवाजी ने जीता था। और इसके बाद से आप लोग को एकदम बिल्कुल आसानी से जो चीज को शिवाजी के बारे में समझेंगे तो हम पड़ाव के रूप में बताएंगे और पड़ाव को अच्छा से समझिएगा। इसका फर्स्ट पड़ाव था कि छोटे मोटे किला को जीतना, जैसे सिंहगढ़ का किला, रिद्धेश्वर का किला, तोरण का किला, चाकन के किला इत्यादि को जीता। और उसमें से भी नाम आता है तो सर्वप्रथम किस किले के बारे में आएगा, तोरण के किला को सर्वप्रथम जीता। ठीक है, और जो है उसको जीतने का जो डेट है उसको 1644, तो कभी कभी 1646 मिलता है। 1644 ज्यादा मान्य है। ठीक है, अब देखिए तोरण के किला को जीतने के बाद हम पड़ाव के हिसाब से बताएंगे। तो दूसरा इसका पड़ाव आता है पुरंदर का किला। कौन सा किला? पुरंदर का किला। अब देखिए ध्यान से सुनिए, अब शिवाजी को हम समझेंगे। अभी वो छोटा बालक पुणे की जागीर प्राप्त किया और जीता किला, 2-3 किला को जीता, वो सिंहगढ़, रिद्धेश्वर, तोरण को जीता। इसके बाद जब वो धन इकट्ठा कर रहा था, अपनी शक्ति बढ़ा ही रहा था, कि उसी समय पुरंदर का जो राजा था वो मर गया। जब पुरंदर के राजा मर गया, उसके 3 पुत्र थे और तीनों पुत्र जो है आपस में क्या कर रहे थे, उत्तराधिकार के लिए लड़ रहे थे। तो जब ये तीनों पुत्र यहाँ पुरंदर में राजा के तीनों पुत्र लड़ रहे थे, तो शिवाजी को मौका मिला बीच में हस्तक्षेप करने का। जब ये हस्तक्षेप करने वहां पे गया तो इन्होंने तीनों पुत्रों को बंदी बना लिया और छल से पुरंदर के किला को जीत गया। ये घटना 1648 में हुआ, यानी तोरण के 4 साल बाद। अब ध्यान दीजिएगा, मजा आ जाएगा। पहला पड़ाव देखिए, ये टेक्निकल जीवीन था इसका। परिस्थितियों के साथ इन्होंने अपने को बदला और तीनों उनके पुत्रों को जो उत्तराधिकार के लिए लड़ रहा था उसको कैद कर लिया और जो पुरंदर के किला को ये जीत गया। अब देखिए तोरण और
रिद्धेश्वर, ये सिंहगढ़ इत्यादि के बाद कहाँ पे पहुंचा? पुरंदर पे पहुंचा। जैसे ही पुरंदर के किला को यह जीता, कब्जा में लिया, तो स्वाभाविक बात था कि पड़ोसी राजा आदिल शाह चुप होकर नहीं बैठता। अब इसको पता चलने लगा शिवाजी साधारण नहीं है, ये उसके लिए यानी कि आदिल शाह के लिए ये दुश्मन बन जाएगा और आदिल शाह को बाद में शिवाजी से परेशानी होने वाला है। तब आदिल शाह ने उसके पिता, किसके पिता? शिवाजी के पिता शाहजी भोसले को बोला कि तुम अपने पुत्र का नियंत्रण करो। ऐसा क्यों? कि दोस्तों आपको बताए थे कि उसके पिता जो थे शाहजी भोसले, वो बीजापुर के सुल्तान के अधीन ही कार्य कर रहा था और वो उस समय कर्नाटक में काम कर रहा था। तो देखिए इस बीच में लेकिन शिवाजी जो है अपने पिता की भी बात को दरकिनार करते हुए किला को जीतते रहा और लूटते रहा। देखिए समझ गए, हम तोरण के किला को जीतने की बात किए थे, पुरंदर के किला को छल से ले लिया, उसके पिता पे दबाव डाला। कौन? बीजापुर का सुल्तान, क्योंकि बीजापुर के सुल्तान के अधीन उसके पिता था। अब जो है शिवाजी फिर भी जो है जीतते रहा और लूटते रहा, वो माना नहीं। तब जाके अंत में बीजापुर का सुल्तान उसके पिता को, जो कि कर्नाटक में कार्य कर रहा था, उसको कैद करके अपने दरबार में लेके आया और पुनः इसी शर्त पे छोड़ा कि यदि तुम्हारा पुत्र मेरे राज्य के तरफ आक्रमण नहीं करता है तभी मैं तुमको छोड़ सकता हूं, नहीं तो नहीं छोड़ूंगा। तो इस शर्त पे कि अब शिवाजी जो है बीजापुर के तरफ जो है आक्रमण नहीं करेगा, उस शर्त पे उसके पिता शाहजी भोसले को छोड़ दिया। अब ये बिल्कुल शिवाजी के मन में था कि एक तरफ तो पिताजी का उसका प्रश्न था, दूसरी तरफ उसकी उत्कर्ष की गाथा था, शिवाजी रुक नहीं सकता था। हाँ यह जरूर हुआ कि 4 साल तक शिवाजी बीजापुर के तरफ कोई आक्रमण नहीं किया, लेकिन वह पश्चिम के तरफ अपना अभियान जारी रखा। क्योंकि दोस्तों ये जानना चाहिए कि वीर और जो व्यक्ति अपने आप को पहचानता है वो रुकता कभी नहीं है। शिवाजी भी नहीं रुका और जो है जावली का जो किला है वो चंद्रराव मौर्य के अधीन था, उसको छीनने का प्रयास किया। ठीक है शिवाजी बीजापुर की तरफ नहीं जा रहा है, लेकिन ये जावली के किला को छीनने के लिए क्या किया? चंद्रराव मौर्य से छीनने का प्रयास किया। तब चंद्रराव मौर्य जो है वो जावली किला का जो राजा है या उसका ये मालिक है चंद्रराव मौर्य, वो जो है बीजापुर के सुल्तान से मिल गया। फिर भी शिवाजी जावली के किले को जीतने में क्या हुआ? कामयाब हुआ। तो देखिए अभी 2 पड़ाव हम लोग देखे और मोटा मोटी कहें तो 3 पड़ाव। तोरण के किला को जीता 1644 में, 1648 ईस्वी में पुरंदर के किला को छल से जीता, शक्ति के बल पर जावली के किला को जीत गया। हालांकि इसके लिए इसको भयानक युद्ध भी करना पड़ा, लेकिन जावली के किला को जीत गया। कितना में? 1656 ईस्वी में। 1656 ईस्वी में एक और बड़ी घटना हुआ शिवाजी के हिसाब से। शिवाजी ने रायगढ़ में, और ये रायगढ़ जो बताए थे, ये रायगढ़ शिवाजी खुद बनाया था, रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया, ये रायगढ़। ठीक है दोस्तों, अभी तक हम लोग जो है 3 पड़ाव को पार कर चुके हैं। पुरंदर के तोरण का किला, पुरंदर का किला और जावली का किला। और जावली का किला जब जीता उसी समय रायगढ़ को राजधानी बना लिया। यहाँ से शिवाजी और ज्यादा तेजी से विस्तार करना प्रारंभ किया। हम अब देखेंगे किस प्रकार से ये बीजापुर का सुल्तान के साथ इसका मुठभेड़ होता है, वो अभी हम देखते हैं। तो देखिए अब जो है आपको आगे का चीज हम बहुत ही क्रिस्टल करके रखे हैं, बहुत ही मजा आएगा, इसको जरा समझिए। हम कॉलम वाइज बांट दिए हैं और भी ज्यादा आनंद आएगा आपको। सबसे पहले एक साइड में, लेफ्ट साइड में देखिए आपको कालक्रम है, यानी हम क्रोनोलॉजी में आगे बढ़ेंगे और किस समय में कौन सा साल में शिवाजी ने क्या काम किया वो सब इससे पता चलेगा। तो ये कालक्रम है, किस व्यक्ति से संबंध है उस काम का और घटना क्या घटा वो सब इसमें हम स्पष्ट करेंगे, बहुत मजा आने वाला है। तो देखिए हम लोग 1656 ईस्वी तक हम जान गए थे कि रायगढ़ किला को वो राजधानी बना लिया और जो है
चंद्रराव मोरे से जावली का किला वो जीत गया था। अब जो है अगला घटना 1659 ईस्वी में, अब बीजापुर का जो सुल्तान था, अब उसको ऐसा लग रहा था शिवाजी को रोकना बहुत ही निहायत जरूरी है, अन्यथा शिवाजी जो है बीजापुर साम्राज्य के लिए भी खतरे का घंटी बन सकता है। इसीलिए सबसे योग्य सेनापति जो बीजापुर का था वो अफजल खां था। और ऐसा माना जाता है कि अफजल खां बहुत ही खूंखार था और वह जो है बड़े बड़े युद्धों को जीता था, जिससे वहां के सुल्तान को भरोसा था कि वो शिवाजी को जाके उस पर नियंत्रण करेगा या शिवाजी को समाप्त करके ही लौटेगा। ठीक है, तो वह अफजल खां 1659 ईस्वी में एक निश्चित जगह पर, प्रतापगढ़ का एक एरिया, वह निश्चित जगह पर शिवाजी के साथ जाके मिला और छल से इसको पीठ में चाकू वो मारने का कोशिश किया। शिवाजी पहले से इसके लिए तैयार था और हाथ में वो बगनखा पहन के था, जिसमें बाघ का नख हो, वो पहन के था और अफजल खां की हत्या पेट चीर करके कर दिया। तो दोस्तों, शिवाजी ने बहुत बड़ा अपने दुश्मन को समाप्त कर दिया था, जिसका नाम था अफजल खां। अफजल खां की हत्या कर दिया। कब? 1659 ईस्वी में। तो अगर पूछा जाए कि अफजल खां की हत्या कब हुई, तो 1659 में हुआ। किसने किया? तो शिवाजी ने किया। कैसे किया? तो बगनखे से किया, पेट चीर करके उसकी हत्या कर दिया। ठीक है, अफजल खां का थोड़ा सा मैं बात बताना चाहता हूं कि अफजल खां जब युद्ध के लिए शिवाजी के समक्ष आ रहा था, तो ज्योतिषियों ने इसको बोला था कि शिवाजी के साथ यदि युद्ध होगा तो आप जीवित लौट के नहीं आ पाएंगे। इसीलिए इसने युद्ध में ना जाकर के शिवाजी से डायरेक्ट मिलने की कोशिश किया था। और जाने से पहले ऐसा भी इतिहासकार लिखता है कि अपनी 63 पत्नियों को वो मार के गया था। हालांकि इसका ऐतिहासिक पृष्ठ और भी देखेंगे, तो अफजल खां के बारे में जो थोड़ा ऐतिहासिक पृष्ठ जानना था हम आपको बताएं। ठीक है, अब आगे का आइए। 1663 से 1664 ईस्वी में क्या हुआ? जैसे ही अफजल खां की हत्या शिवाजी ने किया, मुगल बादशाह को अब लगने लगा कि शिवाजी अब मुगल की चुनौती बनेगा। तब जो है औरंगजेब अपने मामा शाइस्ता खां को नियुक्त किया कि शिवाजी को नियंत्रित किया जाए या शिवाजी को खत्म किया जाए दक्षिण से, अन्यथा मुगल साम्राज्य पर भी प्रश्न चिन्ह दक्षिण में उठेगा। ऐसे में शाइस्ता खान शिवाजी के समक्ष आता है और कई युद्धों में शिवाजी को हराता है। कौन? शाइस्ता खान। सिर्फ युद्धों में हराता ही नहीं है, वरन शिवाजी का जो जागीर, अपना जागीर और सबसे पहला जागीर पूना को भी शाइस्ता खान जीत जाता है और शिवाजी बार बार शाइस्ता खान से हारता है। तब दोस्तों आपको बताए थे कि शिवाजी मास्टर था किस चीज में? गुरिल्ला युद्ध में। एक दिन अचानक रात को 1663 ईस्वी में शिवाजी ने शाइस्ता खां के सैनिकों पर हमला बोल दिया और वह इतना भयानक हमला था जिसमें शाइस्ता खां भी किसी तरह से बच पाया और जो है उसके सैनिक में भगदड़ मच गया और शिवाजी एक प्रकार से कह सकते हैं कि शाइस्ता खां की सेना में दहशत फैला दिया। यह कहानी 1663 ईस्वी की है। और तब शाइस्ता खां के पांव वहां से उखड़ गए और शिवाजी 1664 ईस्वी में पहली बार सूरत को जीता। जब सूरत की बात आया है तो मैं बता दूं कि सूरत से क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछा गया है कि सूरत को शिवाजी कब कब लूटा थे। 2 बार सूरत को लूटा है। पहली बार 1664 में लूटा है और दूसरी बार 1670 में लूटा है। तो देखिए शाइस्ता खां के भी पांव उखड़ गए, शिवाजी के सामने टिक नहीं पाया। अब देखिए क्या किया। अब औरंगजेब को लगा कि शिवाजी को अब किसी भी हालत में अपने अधीन करना ही पड़ेगा, अन्यथा दक्षिण का अभियान उसका अधूरा रह जाएगा। ठीक है, तब उन्होंने जो है बहुत ही बुद्धिमान राजा जय सिंह को शिवाजी को नियंत्रित करने के लिए भेजा। कब? 65 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में जय सिंह आया और शिवाजी को घेर लिया। और जब शिवाजी को घेर लिया तो शिवाजी को संधि करने पर विवश किया। तो एक महान संधि हुआ जो हुआ 22 जून 1665 ईस्वी। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी बताएंगे आपको आगे चल के। ये भी संधि, ये पहली संधि थी पुरंदर की। पुरंदर की और संधि हम पढ़ेंगे मराठा साम्राज्य में ही। तो ये पहली संधि थी पुरंदर की
तो पुरंदर की संधि जो ये सबसे फेमस पुरंदर की संधि है, किसके किसके बीच में हुआ, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। तो शिवाजी और जय सिंह के बीच में। अब मान लीजिए कि ऑप्शन में जय सिंह नहीं है तो औरंगजेब सही हो सकता है, क्योंकि औरंगजेब के अधीन में जय सिंह पुरंदर की संधि किया था। इस संधि में औरंगजेब ने शिवाजी को खिलियत और फरमान का, खिलियत भी दिया और फरमान भी दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से शिवाजी को वैध मान लिया गया इस एरिया में, और शिवाजी को इतना विश्वास में लिया गया कि उसको आगरा के दरबार में आने का निमंत्रण दिया। और शिवाजी अगले साल 1666 ईस्वी में, अभी 65 में पुरंदर की संधि हुआ था, 1666 ईस्वी में आगरा के दरबार में उपस्थित हुआ अपने पुत्र के साथ। कौन? शिवाजी। जैसे ही अपने पुत्र के साथ आगरा के दरबार में उपस्थित हुआ, उसको अथा उचित स्थान नहीं मिला। कहने का तात्पर्य है शिवाजी को एक प्रकार से राजा का स्थान मिलना चाहिए, रैंक मिलना चाहिए, उच्च मनसब के साथ उसको बैठने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन उसको पीछे बैठाया गया था। इससे वो उसको जो है उसके स्वाभिमान पे ठेस पहुंचा। और आपको हम बताए थे कि शिवाजी स्वाभिमानी व्यक्ति था, वह महत्वाकांक्षी था, साहसी था और निर्भीक भी था। ऐसे में औरंगजेब की इस प्रकार का मानहानि वो सह नहीं सकता था। तब उन्होंने भरी सभा में औरंगजेब को विश्वासघात कहा, विश्वासघाती कहा। और जैसे ही उसको विश्वासघाती कहा, औरंगजेब ने सेना को ऑर्डर दिया पिता और पुत्र दोनों को कैद कर लिया जाए। और अब मुगल सेना पिता और पुत्र दोनों को कैद कर लिया। और क्वेश्चन ये पूछता है कि शिवाजी को कैद करके कहाँ रखा गया था, तो आंसर रहेगा जयपुर भवन। कहाँ रहेगा? जयपुर भवन। तो दोस्तों अब देख लिए घटना, हम 59 की घटना हम देख लिए। अफजल खां मारा गया, 63 के घटना में शाइस्ता खां के पांव उखड़ गए, 64 में सूरत को जीत लिया, 65 में जय सिंह पुरंदर की संधि कर लिया, 66 ईस्वी में आगरा के दरबार में उपस्थित हुआ, विश्वासघाती कहा शिवाजी, और जो है उसको कैद करके जयपुर के भवन में रखा। अब देखिए आश्चर्यजनक ढंग से कैद से शिवाजी निकल गया और अपना राजगढ़ का किला पहुंच गया। जब वो वहां पहुंचा तब अब औरंगजेब को लगा अब शिवाजी को यहां से कंट्रोल करना अर्थात नियंत्रण करना नहीं संभव है। तब उन्होंने औरंगजेब ने ही शिवाजी को राजा की उपाधि दिया, और शिवाजी ने भी एक चिट्ठी औरंगजेब के नाम लिख दी। तो इस प्रकार से अब जो है राजा की उपाधि औरंगजेब खुद शिवाजी को दे दिया। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि राजा की उपाधि शिवाजी को किसने दिया, तो औरंगजेब ने दिया। और औरंगजेब अब कहाँ पहुंच गया? राजगढ़ का किला पहुंच गया। अब राजगढ़ का किला पहुंचने के बाद वहां पे अपनी शक्ति को पुनः जो है वो इकट्ठा करना प्रारंभ किया। और इसी क्रम में आप आइए 1670 ईस्वी में उन्होंने दो काम किया। 1670 ईस्वी में हम बताए थे पहला वो सूरत को लूटा था 1664 में, अब दोबारा भी वो 1670 ईस्वी में सूरत को भरपूर लूटा। ठीक है, और उसके बाद कोंडना का किला था, कोंडना के किले का नाम चेंज करके सिंहगढ़ रखा। दो महत्वपूर्ण काम जो है शिवाजी 1670 ईस्वी में किया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आइए अब जो है शिवाजी हर प्रकार से अपनी शक्ति को बढ़ा चुका था, कई किला इसके अधीन हो चुका था, और अगल बगल के जितने समीपवर्ती क्षेत्र थे इसको सरदेशमुखी और चौथ देना स्वीकार कर लिया था। तब इन्होंने विधिवत 1674 ईस्वी को, कितना ईस्वी को? 1674 ईस्वी को अपना राज्याभिषेक कराया। और राज्याभिषेक कराने वाला जो ब्राह्मण था उसका नाम था गंगाधर भट्ट था। 1674 ईस्वी में इन्होंने राज्याभिषेक कराया, और राज्याभिषेक कराने वाला ब्राह्मण का नाम क्या था? गंगाधर भट्ट था। और राज्याभिषेक करने के बाद इसको उपाधि मिल गया छत्रपति का। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से 1627 ईस्वी में जन्म हुआ एक महान व्यक्ति शिवाजी का, जिन्होंने राजगद्दी प्राप्त किया विधिवत रूप से 1674 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद
ये 1674 से 1680 के बीच में ये कर्नाटक का क्षेत्र को जीता और अचानक से ही 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो गई और मृत्यु होने का कारण था पेचिश का बीमारी हो जाना। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग देखे हैं कि किस प्रकार से एक साधारण सा बालक जिसका लालन पालन अपने पिता के छत्र छाया में भी नहीं हुआ, उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव उसकी माता का हुआ, वह व्यक्ति समय के बढ़त के साथ अपनी शक्ति को बढ़ाया और मराठा साम्राज्य को कायम किया और वह साम्राज्य कई वर्षों तक ब्रिटिश सत्ता को भी चुनौती देते रहा। तो इस प्रकार से आज हम शिवाजी की जो है उपलब्धि को समझ पाए हैं। दोस्तों हमको पूरा विश्वास है कि आप लोग भली भांति इसको समझे होंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आज भर के लिए बस इतना सा ही। थैंक यू वेरी मच।